अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद के बाद फैसलाबाद में भी पंजाब पुलिस ने गाड़ी ना रुकने पर फायरिंग कर डाली, जिससे एक नौजवान जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। रात गए वर्षा ने एहतजाज किया, टायर जलाए। पंजाब हुकूमत ने एक्शन लेकर 4 एहलकार गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद के बाद फैसलाबाद में भी पुलिस बेहिसी का एक्शन रिप्ले। गाड़ी न रुकी तो फायरिंग कर डाली। नौजवान वकास अपने साथियों के हमरा शादी की तकरीब में शिरकत के बाद घर वापस जा रहा था कि डिचकोट के करीब पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने नाके पर न रुकने पर उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में वकास और उसके तीनों साथी गोलियां लगने से जख्मी हुए, जो बर वक्त अस्पताल मुंतकिल न किए जाने के बाइस वकास दम तोड़ गया। पुलिस पहले तो वाक़े को मुकाबले का रंग देने की कोशिश करती रही, लेकिन रात गए लवाहिकीन ने समुद्री रोड पर एहतजाज करते हुए टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके बेगुनाह लख्ते जिगर को पुलिस ने गोलियों से भून डाला। ये लोग इनको गलत फहमी का दे रहे हैं कि ये गलत फहमी से, ये बिल्कुल गलत फहमी नहीं है, ये सीधा सीधा मर्डर है। हमें जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, और ये जो लोग हैं इनको सजा करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। हुकाम वाला से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। फायरिंग से जाँ बहक होने वाले वकास के दोस्त माजिद ने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस ने जब गाड़ी को रोका तो बदकिस्मती से गाड़ी का टायर एक एहलकार के पांव पर चढ़ गया, जिस पर न सिर्फ उन्होंने गालियां दी, जदोकोब किया, बल्कि बंदूकें भी सीधी कर ली, जिसके बाइस घबराहट में हमें गाड़ी को भगाना पड़ा। बाईपास तो वापस आ रहे सी, पेट्रोलिंग वाले ने सानू हाथ दिता। वकास भाई नू पता नहीं लगा किहड़े टाइम गड्डी दा टायर ओदे पैर तो गुजर गया। उन्होंने सानू गालों गलोच करना शुरू कर दिता। उन्होंने असीं उत्थे गांव आके रुक गए हैं। इन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी, कोई चीज नहीं की, सीधा गड्डी चों बाहर निकले या तो फायरिंग करके उन्होंने मौके की जाँ बहक कर दिता। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सब इंस्पेक्टर समेत 4 एहलकार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन जाफर रजा के साथ अजीम शहजाद, आज न्यूज़ फैसलाबाद। फैसलाबाद वाक़े पर CPO सुहेल चौधरी कहते हैं, पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने गाड़ी पर फायरिंग की। पुलिस का किसी निहत्ते और आम शहरी का ताक़ुब करने का जवाज ही नहीं बनता। मामला नोटिस में आने पर वाक़े की इंक्वायरी की, एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पुलिस का इस तरह ताक़ुब करके फायरिंग करना बिल्कुल जवाज नहीं बनता। मामला जो ही नोटिस में आया फौरी तौर पे मैंने इसकी इंक्वायरी की, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की, और तकरीबन आधे से पौने घंटे के अंदर जितने भी पुलिस एहलकार पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस के इसमें इन्वॉल्व थे उनको ना सिर्फ हमने अरेस्ट किया, बल्कि उनके ऊपर सेक्शन 302 के अंदर FIR भी दी गई। उनको अरेस्ट किया जा चुका है। हम इस मामले की एक गैर जानिबदाराना तहकीक की एश्योरेंस देते हैं। फैसलाबाद में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक नौजवान वकास की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। वकास की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम शहजाद। अजीम शहजाद, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मालूम हुआ है? जी, फैसलाबाद में डिचकोट के इलाके में पेट्रोलिंग एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग से जाँ बहक होने वाले नौजवान वकास का इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आ गई है, जिसमें कहा गया है कि वकास को गोली जो है वो नाफ के करीब लगी, जो जिस्म के पार होगी। गोली लगने की वजह से खून की नालियां मुतासर हुई और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई है। अब जो है वो वकास की नमाज जनाजा जो है वो उनके आबाई इलाके समुद्री में अदा कर दी गई है। कुछ देर बाद जो है वो तदफीन भी कर दी जाएगी। इस वाक़े पर CPO फैसलाबाद की जानब से 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, जो लवाहिकीन के बयानात जो है वो कलमबंद करेगी और रिपोर्ट बनाकर CPO को पेश करेगी। जबकि लवाहिकीन की जानब से इस इंक्वायरी कमेटी को पहले ही मुस्तरद कर दिया गया है। इनका कहना है कि इस तमाम वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। जी, और अब खबर शामिल करेंगे ठट्टा से। घारों में महकमा सकाफत की नाअहली के बायस 2012 में शुरू होने वाला भनबोर लाइब्रेरी का काम 9 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। लाइब्रेरी में नौजवान तो नहीं आते, लेकिन जानवर जरूर घूमते नजर आते हैं। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अमर लाल से।
जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2012 में ठट्टा जिला में लाइब्रेरी कायम करने के लिए ठट्टा, घारो और जुंगशाही समेत साकरों में भी उसकी बुनियाद रखी गई थी। मोहतरम ससीफ अली जो उस वक्त की सूबाई वजीर थी, और मुख्तलिफ जगहों में लाइब्रेरी कायम होने के बाद उसके संगे बुनियाद भी रखा गया था। लोगों में एक खुशखबरी भी थी, क्योंकि तालीम हासिल करने के लिए लाइब्रेरी लाजमी है, क्योंकि वहां पर ही लोग जाके स्टडी करते हैं। ससीफ अली जी के इस कदम को लोगों ने सराहा है, लेकिन गुज़श्ता 9 साल गुजर चुके हैं, कहीं भी लाइब्रेरी का काम मुकम्मल नहीं हुआ। सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी गई, करोड़ों रुपए खर्च भी किया गया, लेकिन कहीं भी हमें मुकम्मल नजर नहीं आए। वहां पर हमने देखे हैं कि जहां पर मवेशी भी अंदर मौजूद है, जानवर भी मौजूद है और जंगल भी मौजूद है, लेकिन लाइब्रेरी का नामो निशान नहीं है। करोड़ों रुपए जाया होते जा रहे हैं। इस वक्त 9 साल का अरसा गुजर चुका है, कहीं भी काम नजर नहीं आ रहे। यहाँ के समाजी रहनुमा भी मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। 2012 में ये लाइब्रेरी का इफ्तिताह उस वक्त की सकाफत की वजीर ससीफ अली जो साहिबा ने किया था, लेकिन 9 साल गुजरने के बावजूद आज तक इस लाइब्रेरी का काम मुकम्मल नहीं हो सका। हम घारों के लोग मुतालबा करते हैं हुक्मरानों से कि 9 साल गुजरने के बावजूद जो आपने ये लाइब्रेरी का काम ऐसे छोड़ा हुआ है उसको फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए, ताकि यहाँ के शागिर्द, यहाँ के इल्मी अदबी लोग यहाँ पे आके अपनी तालीम हासिल कर सकें, यहाँ पे आके CSS की जो है वो तैयारी कर सकें। हमें तो लाइब्रेरी का देखो सर्व ढांचा नजर आ रहा है, मगर जो करोड़ों पे अरबों रुपए जो बिल हैं गवर्नमेंट के, जो हमारे बच्चों की तालीम के लिए, हम ससीफ अली से पूछना चाहते हैं, हम गुलाम कदर पलीचो से पूछना चाहते हैं, और यहाँ जो ठेकेदार साहब है जो गुलाम कदर का भांजा है, हम उससे पूछना चाहते हैं तो ये अरबों रुपए कहाँ गए, हमें क्यों तालीम से पीछे निकाला जा रहा है। जी ये थे सिविल सोसाइटी सियासी रहनुमा, इनका यही कहना है कि गुज़श्ता 12 साल का अरसा तो गुजर गया, लेकिन न हुक्मरानों की नजर पड़ी, न यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की इस लाइब्रेरी पर नजर पड़ी। लाइब्रेरी की 4 दीवारें बनाई गई है, कमरे भी बनाए गए, लेकिन हमें कहीं छत नजर नहीं आ रही है, कहीं दरवाजे नजर नहीं आ रहे। अब इसमें इतना काम भी नहीं रह गया है जिसको काम मुकम्मल कराना चाहिए हुक्मरानों को, कि यहाँ के लोगों पर रहम करें, क्योंकि ये पहले ही ठट्टा जिला में तालीम के हवाले से मुकम्मल तौर पर तालीम तबाह लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम हुकूमत सुन से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और यहाँ पर जो काम नामुकम्मल है इसको मुकम्मल कराया जाए। आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े शहर कोटली में नौजवान स्पोर्ट्स ग्राउंड से महरूम। सिकंदर हयात स्पोर्ट्स स्टेडियम 3 हुकूमतों के गुजर जाने के बाद भी 15 साल में तामीर ना हो सका। तफसीलात इमनाज खान की इस रिपोर्ट में। कोटली आज़ाद कश्मीर में स्पोर्ट्स स्टेडियम का ख्वाब बद इंतजामी और मुबैना करप्शन की नजर। इब्तदाई तौर पर मंसूबे की तकमील के लिए 186 मिलियन रुपए दिए गए, बाद में 386 मिलियन के फंड्स दोबारा जारी किए गए। 108 केनाल रकबे पर मुश्तमिल स्टेडियम को 2009 में मुकम्मल होना था। तामीराती काम के लिए लाई गई मशीनरी और सामान जंग आलूद हो गया। 15 साल गुजरने के बावजूद स्टेडियम की तामीर मुकम्मल न हो सकी। नौजवानों ने आला हुकाम से स्टेडियम की जल्द अज जल्द तामीर और तामीराती काम में ताखीर और मुबैना करप्शन की तहकीकात का मुतालबा किया। शेखपुर शरीफ के यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। शहरी आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं। मजीद जानते आई न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद महतासब अली नकवी की रिपोर्ट में। तहसील शेखपुर के वाहद यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब नहीं है, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 माह में सिर्फ 1 मरतबा यूटिलिटी स्टोर शेखपुर को आटा फराहम किया गया था, जो कि नाकाफी था और जो चंद रोज में ही फरोख्त हो गया। अब दोबारा यूटिलिटी स्टोर को आटा फराहम नहीं किया गया। आटा हर घर की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि वो यूटिलिटी स्टोर पर फौरी तौर पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। मर्दान में नमक माफिया सरगर्म। शहर में मुज़ीर सेहत नमक फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानते हैं मर्दान से हमारे नुमाइंदे फैयाज आफरीदी की रिपोर्ट में। मर्दान में चाइना साल्ट इस्तेमाल होने का इंकशाफ। चाइना साल्ट कुल्लम कुल्ला शहर के बाजारों में भेजा जा रहा है। मिलावट माफिया दिन दहाड़े शहरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी भी बिलआखिर हरकत में आ गई और चाइना साल्ट के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करते हुए लाखों रुपए का चाइना साल्ट भी कब्जे में ले लिया। मर्दान डिवीजन में केपी फूड हलाल फूड अथॉरिटी थे, इसमें हमने दिन की भी कार्रवाई की और रात को भी हमने नाकाबंदी की थी। और हमने इनको भी पता है कि
और चाइना साल्ट बैन है और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन है। तो जो माल हमने अभी तक पकड़ा है चाइना साल्ट, ये मुदर सेहत, ये मुकम्मल एक माफिया मिला हुआ है इनके खिलाफ। शहरियों ने फूड अथॉरिटी के क्रैकडाउन को सराहते हुए कहा कि जल्द अज जल्द मर्दान को मुदर सेहत नमक से पाक कर दिया जाए। फयाज अफरीदी, आज न्यूज, मर्दान। भलवाल में अशियाए खुर्दनोश महंगी होने से न सिर्फ आवाम परेशान है बल्कि दुकानदार भी मुश्किलात से दो चार हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज रिजवान अहमद सागर से। भलवाल में भी महंगाई का तूफान बरपा है। घी, चीनी, आटा नायाब हो चुका है। जहां मिल रहा है वो महंगे दामों मिल रहा है। शहरियों से बात करते हैं कि उन्हें इस महंगाई से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगी होने का असर आवाम की कुव्वत खरीद पर पड़ा है, जिसकी वजह से अशिया की फरोख्त ना होने के बराबर रह गई है और हम परेशान हैं कि इसका क्या हल होगा और हमारे साथ आइंदा क्या सलूक करेगी हमारी हुकूमत। जनाब सारा दिन बाजार पैसे लेके नहीं मिलता, सारा दिन मतलब बाजार फिरते रहता। देखो सहूलो बाजार है जनाब, आवाम लेने लगी हुई सारा दिन ही आवाम। जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि घी की कीमत में बेशुमार इजाफा हो चुका है। चीनी, आटा नायाब है। लोग पैसे लेकर फिर रहे हैं लेकिन उन्हें चीज नहीं मिल रही। टंडवाला यार में चीनी और सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर, तब्दीली सरकार के दावे धरे रह गए। मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज अब्दुल तैयब कायम खानी से। जी, जिला टंडोलार में महंगाई का जिन जो है बेकाबू हो चुका है। तब्दीली सरकार के नारे खोखले साबुत हुए हैं। जिला टंडोलार में चीनी इस वक्त जो है 105 रुपये और 110 रुपये तक फरोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर पर जो चीनी मिल रही है वो पाउडर किस्म की चीनी है जिसमें मिठास नाम की चीज़ भी नहीं है। अगर दूसरी तरफ जानी बात की जाए सब्जियों की तो टमाटर जो है 100 रुपये 20 रुपये किलो और मिर्ची जो है 200 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। अदरक जो है 400 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। इस तरह जो है आवाम की पहुंच से जो है चीनी और सब्जियां तमाम दूर हो चुकी हैं। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतों पर कंट्रोल किया जाए ताकि जो है गरीब आदमी जो है सुख का सांस ले सकें। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। गुजरांवाला के इलाके डोगरावाला में मां और 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। जांबाहक बच्चों में 3 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल हैं। तमाम अफराद को सर में हथौड़े मारकर कत्ल किया गया। लर्ज़ाखेज़ वारदात की तफसीलात जानते हैं। आज न्यूज़ की नुमाइंदा राजा हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। जी राजा हबीब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना कैंट का नवाही इलाका डोगरावाला है जहां पर मां समेत 5 बच्चे जो हैं वो कत्ल कर दिए गए हैं। 5 जो डेड बॉडीज हैं उन्हें यहां से पोस्टमार्टम के लिए DHQ हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। यहां पर क्राइम सीन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जो यहां पर इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से तफ्तीश की गई है या पुलिस ने हमें जो है इन्फॉर्म किया है, उसके मुताबिक ये 5 जो अफराद हैं इन्हें कुंद आले के साथ, हथौड़े के साथ जो है वो मारा गया है। 5 जो मरने वाले अफराद हैं उनके सरों पर चोटें जो है वो लगी हैं। यहाँ जो माँ है और उनके बच्चों के वाले से मैं आपको बता दूं कि सोफिया जो है उसकी बच्चों की वालदा का नाम है मकतूला का, और बच्चे जो है उनकी उम्रें 5 से 12 साल तक जो है वो बताई जा रही है। यहाँ पर इस वक्त जो अहले मोहल्ला है वो इस वक्त हमारे साथ क्राइम सीन पर मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि ये दर्दनाक वाकया किस तरह हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है। जी बताइएगा, ये वाकया हुआ है तो क्या तफसील है इसकी? जी, ये हम सुबह इधर से गुजर रहे थे तो पता चला है कि जी 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। तो उसके बाद सबसे पहले अहले मोहल्ला ने देखा है तो उसके बाद फौरी पुलिस को इतला की गई है। फ़ौरन पुलिस पहुंच गई है और अभी कार्रवाई शुरू है। और उसके बाद उसका जो खामद है वो आया मौके पे, तो उसके कपड़ों को खून वगैरह लगा हुआ था तो पुलिस मौके पे उसे अरेस्ट करके ले गई है। अच्छा, ये वाकया कितने बजे का, कितने बजे लोगों को पता चला और कब किसने ये वाकया सबसे पहले देखा है? जी, ये सबसे पहले ये साथ ही हैं एंटी, उसने देखा था तो उसके बाद जो है सबको पता चल गया। फिर मौके पे पुलिस आई है तो पुलिस ने कार्रवाई की है। उसके बाद सब अदारे यहाँ पहुँच गए हैं, फौरी एक्शन हुआ है। जैसा आपने सुना कि यहाँ पर जो अहले इलाका है उनका यही कहना है कि सुबह एक हमसाई ने जो है वो सबसे पहले इन डेड बॉडीज़ को देखा और फिर पुलिस को जो है वो मुतला किया। अभी जो पुलिस है वो इस गिरफ्तारी के हवाले से तो कुछ कंफर्म
कंफर्म नहीं कर रही, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान जो इस घर का सरपरस्त है, जो खातून का खामद है और बच्चों का बाप है, उसे पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है। यहाँ पर जो क्राइम सीन से हमें मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक तमाम अफराद की जो कत्ल होने वाले बच्चे हैं, जो उनकी वालदा है, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो मुख्तलिफ कमरों से जो हैं वो मिली हैं। पुलिस ने यहाँ पर कार्डन ऑफ करके सैंपल वगैरह जो हैं वो लिए हैं। इसके अलावा भी क्राइम सीन पर दीगर जो तहकीकात हैं की जा रही हैं। यहाँ पर जो खाने का बच्चों ने रात को क्या खाया था उसके भी सैंपल जो है वो लिए गए हैं। इस वक्त भी पुलिस की जो नफरी है यहाँ पर क्राइम सीन पर मौजूद है। अभी हम आपको क्राइम सीन के हवाले से बताते हैं कि ये एक घर है, यहाँ पर जो इमरान और उसके जो मकतूल बच्चे हैं वो गुज़श्ता 12 साल से किराए पे जो है वो रह रहे थे। अभी इस के अहले महल्ला का यही कहना है कि इन्होंने जो है वो अपने जो शादी है तकरीबन 15 साल कबल जो है वो शादी, इनकी पसंद की शादी जो है वो हुई थी। जहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि इनके दरमियान कोई ऐसा कोई आपस में तल्लुकात इतने ख़राब नहीं थे। बहरहाल यहाँ पर अभी हम आपको क्राइम सीन पर लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर ये वाक़या हुआ है। यहाँ पर इस वक्त हम जो क्राइम सीन है वहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर पुलिस की तफ्तीशी टीमें जो हैं वो मौजूद हैं। क्राइम सीन को जो है वो कार्टन ऑफ किया गया है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ सैंपल हैं वो लिए गए हैं। यहाँ पर जो फ्रांसिक का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये तकरीबन 4 इनके कमरे हैं और तमाम कमरों से अलग अलग जो है वो बच्चों की और उनकी वालदा की जो है वो डेड बॉडी जो है वो मिली है। इस वक्त जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो मौका पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या अभी तक की क्या एविडेंस सामने आई है, किस तरह ये वाक़या हुआ है? अभी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम हर पहलू पे काम करेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही एविडेंस की बुनियाद पे हम मुलजमान को ट्रेस भी करेंगे और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। जैसा आपने सुना कि यहाँ जो पुलिस अफसरान हैं, यहाँ जो इलाका DSP हैं, उनका यही कहना है कि क्राइम सीन पर हर तरह से, हर एंगल से जो है वो तहकीकात की जा रही हैं, तफ्तीश जो है वो की जा रही है, शवाहद जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं और जल्द इस हवाले से जो मुल्ज़म है उस तक पहुँचा भी जाएगा और मुल्ज़म को जो है वो गिरफ्तार भी किया जाएगा। पेशावर की 20 साला शुमाइला 2 साल से लापता है। वालदा तौहीद बीबी बेटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। जमीन का गई या आसमान निगल गया, कहा गई मेरी 20 साला बेटी शुमाइला। ये फरियाद है पेशावर के इलाका बख्शी पुल की रिहायशी तौहीद बीबी की। मैंने उसके शोहर को फोन करके पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो उसने बताया कि मुझे पता नहीं। मेरी बेटी की मोबाइल पर आखिरी बात उसके शोहर से ही हुई थी, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ है। शुमाइला की 2017 में बिलाल नामी शख्स से शादी हुई, लेकिन 1 साल बाद शुमाइला शोहर के घर से ही लापता हो गई। ताना पहाड़ीपुरा में शुमाइला के अगवा बराए कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब शुमाइला कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं। मेरी फूल जैसी बेटी के साथ पता नहीं इन लोगों ने क्या किया। कम से कम मुझे मेरी बेटी का जुर्म तो बता दें। न ससुराल कुछ बताता है और न ही पुलिस तावन कर रही है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। तौहीद बीबी का हुकूमत और पुलिस से सवाल है, बेटी मर गई तो किसने कत्ल की और लाश कहाँ है, और अगर जिंदा है तो पुलिस कब शुमाइला को ढूंढेगी। कैमरामैन अब्बास अली के साथ कामरान अली, आज न्यूज़ पेशावर। IG पुलिस बलूचिस्तान मोहसिन हसन भट्ट जाते जाते भी मुजरिमों के गिर्द घेरा तंग कर गए। कोयटा के इलाके सब्जल रोड पर नए थाने का इफ्तिताह कर दिया। कोयटा से सोहेल अहमद की रिपोर्ट। कोयटा में बढ़ते जराइम की रोकथाम के लिए महकमा पुलिस बलूचिस्तान का एक और अहम कदम सब्जल रोड पर पुलिस के बहादुर ऑफिसर शहीद आमिर मोहम्मद दस्ती पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह IG पुलिस मोहसिन हसन भट्ट ने कर दिया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए IG पुलिस का कहना था कि जब तक ये थाना आवाम की खिदमत करेगा, शहीद आमिर मोहम्मद दस्ती का नाम भी जिंदा रहेगा। जब तक ये आवाम की खिदमत करेगा, ये थाना आवाम के लिए अमन का ये एक गहवारा बनेगा, तो उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। शहीद वैसे जिंदा हैं और इस बिल्डिंग के नाते इससे लोगों के लिए जो यहाँ से सहूलत पैदा होगी उसके नाते इंशाल्लाह उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, जिंदा रहेगा। अपनी ड्यूटी के आखिरी दिन
IG पुलिस का कहना था कि शहीदों की कुर्बानियों के बायस ही हम आज चैन और सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। पुलिस के अफसरान और एहलकार दाद के मुस्तहिक है। कैमरामैन मोहबुल्ला के साथ सुहेल अहमद, आज न्यूज़, क्वेटा। ताज़ा तरीन खबर शामिल करेंगे। बोलान मच के करीब मुसाफिर बसों में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल अहमद से। जी सुहेल अहमद, रिपोर्ट कीजिएगा, क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बोलान का इलाका है, मच फिर पंजा का मकाम है। यहाँ पर क्वेटा से सकर जाने वाली वैगन और सिब्बी से आने वाली वैगन के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर ही जाबाक हो गए, जबकि 18 अफराद इसमें शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल है। जख्मियों को और लाशों को फौरी तौर पर मच अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ से शदीद जख्मियों को इस वक्त क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा है। हादसे के बाद रेस्क्यू का अमल अभी तक जारी है। जी ये भी बताएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या नजर आ रही है? मच के अस्पताल में सहूलियात मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मच का अस्पताल में सहूलियात मौजूद है, ताम बड़े पैमाने पर वहाँ पर सहूलियात मौजूद नहीं है। फौरी इमदाद वहाँ देने के बाद जख्मियों को क्वेटा रेफर कर दिया गया। 7 अस्पताल क्वेटा और बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स में हादसे के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और तमाम अमले को तलब कर लिया गया। जी, हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? हादसे की वजह मोड़ बताई जा रही है। वैगन जो थी वो मोड़ काटते हुए सामने से आने वाली बस के साथ टकराई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाबाक और 18 जख्मी हो गए। बिल्कुल, बोलान से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर मुसाफिर बसों में तसादुम हुआ है। नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर मच के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो इंतहाई जख्मी हैं उनको क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुहेल अहमद। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। वालिदैन खुद चाहे किसी भी बीमारी में मुब्तला हों, औलाद की बीमारी में तड़प उठते हैं। लाहौर में ऐसी ही बाहिम्मत खातून हैं जो बीनाई से महरूम होने के बावजूद अपने हुनर के जरिए घरेलू अखराजात चला रही हैं, मगर बच्चों की बीमारी का दुख उसे परेशान किए रखता है। तफसीलात हुमा भट्ट की रिपोर्ट में। बसारत से महरूमी के बावजूद स्वेटर बुनती ये है मासूमा बतूल, जिसे प्यार से गुड़िया भी कहा जाता है, जो बचपन में आंखों के कैंसर का शिकार हुई और बिनाई से महरूम हो गई, लेकिन बगैर देखे भी क्रोशिये के काम में महारत रखती है। किस्मत की सितम जरीफी के उसका बेटा और बेटी भी कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। बहुत दुआओं से मैंने अपना बेटा लिया हुआ है और मैं इसकी आँख को बचाना चाहती हूँ, क्योंकि बेटियां जो है वो तो ज़ाहिरी बात है अपने घर की हो जाती हैं, तो ये मेरा बेटा ही मेरा सहारा है। मेरे मियाँ भी ब्लाइंड है, मैं भी ब्लाइंड हूँ। गुड़िया की 9 साला बेटी और 6 साल का बेटा जल्द सेहतयाब होकर वालिदैन का सहारा बनना चाहते हैं। मैं लेकिन बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे भाई का ऑपरेशन हो जाए तो मुझे खुशी होगी। मेरा इमरान खान से मैसेज है कि मेरा ऑपरेशन करवा दें, मैं ठीक हो के अपने मम्मा गया का सहारा बन जाऊं। सहारों की बजाय मेहनत से घर के अखराजात चलाती गुड़िया बच्चों के इलाज के लिए डोनर की तलाश में है। बसारत से महरूमी के बावजूद गुड़िया ने तो हिम्मत नहीं हारी। हर लम्हा औलाद के लिए दुआ गो है। कहती है बच्चे सेहतयाब हो जाए तो उसकी खुशी दीदी होगी। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। खानपुर में एक ऐसी बाहिम्मत खातून भी मौजूद है जिसने अपनी दोनों टांगों की माजूरी को कमजोरी नहीं बनने दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट में। खानपुर के इलाके फैजाबाद की बाहिम्मत अकीला बीबी ने पोलियो के बाइस दोनों टांगों से महरूम होने के बावजूद अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनने दिया। अकीला ने न सिर्फ खुद सिलाई कढ़ाई सीख कर जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ी, बल्कि मुखय्यर हजरात के ताउन से मुकामी सतह पर बच्चियों को हुनरमंद बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम भी शुरू कर दिया। मेरा शौक था सिलाई सीखना, कढ़ाई सीखना, तो मैं खुद सीखी हूँ। तो अब मेरा शौक है कि मैं गाँव वाले बच्चियों को सिखाऊं, तो मैंने सब बच्चियों को सिलाई सिखा रही हूँ, कढ़ाई सिखा रही हूँ। मोहतरमा अकीला बीबी एक वो बाहिम्मत खतून है कि जिन्होंने अपनी माजूरी को जो है ना वो आड़ नहीं समझा और कोई उनको मजबूरी नहीं समझा। यहाँ पे ये अपने इलाके की खवातीन को जो है सिलाई कढ़ाई जो है ये सिखा रही है। अकीला उन खवातीन और मर्दों के लिए एक मिसाल है जो अपनी किसी माजूरी के बाइस हौसला हार कर घर में बैठ जाते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम, आज न्यूज़, खानपुर।
जलालपुर पीरवाला में टाइफाइड से मुताल्लिक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें टाइफाइड से बचाव की वैक्सीनेशन और एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक आगाही फराहम की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर। जलालपुर पीरवाला के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर में टाइफाइड बुखार से बचाव के मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सरबराही डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जलालपुर डॉक्टर जुल्फिकार अली ने की। सेमिनार में टाइफाइड से बचाव की वैक्सीनेशन और एहतियाती तदबीर से मुतालिक आगाही फराहम की गई। पैक मीटिंग हमने किया टाइफाइड कैंपेन के हवाले से, जो सिटी एरियाज में जो जलालपुर पीरवाला का है, मुल्तान, शुजाबाद, तीनों तहसीलों के सिटी एरियाज में ये कैंपेन हो रही है 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। टाइफाइड बुखार से बचाव के हिफाजती टीकों की कौमी मुहिम 1 फरवरी से शुरू होगी और 15 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसमें 9 माह से 15 साल के बच्चों को टाइफाइड बुखार से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। ये 15 दिन की मुहिम है, इसमें हम तमाम बच्चों जिनकी उम्र 9 माह से लेकर 15 साल तक है उनको इंजेक्शन लगाएंगे। हमारी टीम में जो है अपने किट सेक्शन में बैठ के तमाम बच्चों को वहाँ पे बुलवाएंगे और टीके लगवाएंगे। तमाम आवाम से गुजारिश ये है कि हमारी आने वाली टीमों का साथ दें ताकि हम इस टाइफाइड की खतरनाक बीमारी से अपनी तहसील जलालपुर को बचा सकें। सेमिनार में हेल्थ अफसरान के साथ साथ शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अयाज ताहिर, आज न्यूज जलालपुर पीरवाला। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आज के साथ वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, लाड़काना में सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा ना हो सका। सेप्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग जारी, जिससे घरेलू सारिफिन समेत ताजिर बिरादरी को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज सलामत अबड़ो से। लाड़काना शहर और गुरुदुआवा में सेप्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। न बल्कि सार्फिन, घरेलू सार्फिन को, बल्कि जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि गर्मियों के मौसम के बनस्बत सर्दियों में जो भी बिजली के आलात होते हैं, एयर कंडीशनर, मशीन वगैरह दीगर जो आलात होते हैं बिजली के, उनके इस्तेमाल में भी कमी वाक़ होती है। उसके बावजूद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत भी पाई जा रही है, जिससे घरेलू ख़वातीन को उमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और कारोबारी सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासर हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासरात है। बिल्कुल, यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी 24 घंटों में से 16 घंटे बिजली बंद होती है। इतनी बिजली भी नहीं होती, उसके बावजूद भी बिल जो है हैवी बिल भेज रहे हैं हमें। ये आपने शहरी के तासरात सुने, उनका कहना है कि हम बिजली के बिल भी बाकायदगी से अदा करते हैं, उसके बावजूद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि सेप्को की जानिब से शहर के जो इलाके हैं उसमें 8 से 10 घंटे, जबकि दही इलाकों में 12 से 15 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का मुतालबा हुकूमत से और मुतलका हुकाम से कि ऐसे करप्ट अफसरान को उनके तबादले किए जाए, ईमानदार अफसर यहाँ पर तैनात किए जाए ताकि सही बिल समेत जो है लोड शेडिंग का भी सिलसिला खत्म हो सके। कोटली में बनाए गए सयाहती मकामात बदहाली का शिकार हैं। 2020 में कोई भी नया सयाहती मंसूबा शुरू नहीं किया गया। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे इमनाज खान से। जी इमनाज खान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े शहर कोटली में 2020 जो है वो सियाहत के लिए मायूस कन रहा है। 2020 और ये हुकूमत जो इसका आखिरी टन्योर चल रहा है, इसमें कोई भी विजिटिंग पॉइंट नहीं बनाया गया, ना ही कोई सियाहत के हवाले से कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया है। जितने भी बनाए गए विजिटिंग पॉइंट थे पहले से, ना ही उनको अपडेट किया गया, उनकी हालत ज़ार भी अबतरी का शिकार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटली, जो सारदा पॉइंट है, कोटली का इसे दिल भी कहा जाता है और ज़ीरो पॉइंट है। यहाँ से पूरे कोटली का नज़ारा है। यहाँ पे बैठने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं है, सियाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे आकर दरिया पुंछ का नज़ारा करते हैं। हमारे साथ एक सियाह मौजूद है, इनसे जानते हैं जी कि ये क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जी, आप किधर से आए हैं और क्या मुश्किलात है आपको? जी मैं खोरेटा से आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए, और यहाँ पे जो अहल हुकूमत है उसने कोई इस्लाहात नहीं किए हैं, कोई बैठने के लिए जगह नहीं है। और कोटली जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है और यहाँ पे कोई मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए हैं और जो लोग हैं वो दूर दराज एरिए में चले जाते हैं। और यहाँ पे अगर विजिटिंग प्लेस नहीं होगी तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका जुकाव नहीं होगा। तो यहाँ पे जो तमाम जो विजिटिंग प्लेस हैं ये उखाड़ के रख दिए गए हैं। जी, जैसे कि इनका कहना था कि हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस यहाँ पे सियाह जो हैं यहाँ पे नहीं आ रहे। अगर यहाँ पे जो विजिटिंग पॉइंट है इनको बनाया जाए, अपडेट किया जाए तो अच्छा खासा जो रेवेन्यू है कोटली के हुकूमत और कोटली की जो इंतजामिया कमा सकती है। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके यहाँ पे मकामी लोगों के रोजगार में भी इजाफा होगा। जी, मिट्टी में जिला इंतजामिया, पाक आर्मी और सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के ताउन से 3 रोज़ा साइकिलिंग रेस का आगाज हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत नेहड़ियों।
मिट्टी में 3 रोजा साइकिलिंग रेस का आगाज हो गया। साइकिलिस्ट को 180 किलोमीटर का सफर 3 मरहलों में तय करना होगा। इंटरनेशनल साइकिलिस्ट व सेक्रेटरी जनरल सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन मलिक कलीम ऐवान का कहना था कि थर पार्कर में साइकिल रेस का मकसद न सिर्फ खेल बल्कि अमन व भाईचारगी का पैगाम आम करना है। मेन मकसद ये है कि दुनिया को ये पावर कराना है। आप जंग की बातें करते रहो, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, क्योंकि जो ताकत मोहब्बत में है, दोस्ती में, वो किसी में नहीं है। रेस में सिंध भर की 8 टीमों के 60 साइकिलिस्ट शामिल हैं। रेस के पहले दिन 70 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 49 मिनट में तय करके पाक आर्मी के बिलाल ने पहली पोजीशन हासिल की। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। कुछ देर बाद हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। आज के साथ